आपने कभी सोचा है कि आज पूरी दुनिया में साल की गिनती कैसे शुरू हुई? मतलब वर्षों की गिनती कैसे शुरू हुई? एक वर्ष से लेकर 2025 तक हम सभी कैसे पहुंचे? इतिहास की वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसने वक्त को दो हिस्सों में बांट दिया, ईसा पूर्व बीसी और ईस्वी में? आज टीजीबी मीडिया आपको समय के उस पार ले जाएगा, जहां एक पवित्र कुंवारी कन्या मरियम की साहस की कहानी और एक दयालु संत निकोलस के गुप्त दान की कहानी को बताएगा। नाजरेत की गलियों से लेकर बेथेलम के उस पवित्र अस्तबल तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में और आज के हमारे खास कार्यक्रम में। अब आप सभी को ऐसे ही हमारे चैनल में डॉक्यूमेंट्री इतिहास की वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उस महागाथा को जिसने हमारे कैलेंडर और संस्कृति को जन्म दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सांता क्लॉज का सच और क्रिसमस की कहानी आपको हैरान कर देगी। हमारा यह सफ़र शुरू होता है आज से लगभग 2025 साल पहले गलीली के एक छोटे से गांव नाजरेत से। यहाँ एक युवती रहती थी जिसका नाम था मरियम। मरियम का मन बहुत ही साफ था। ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास था और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन अचानक मरियम के कमरे में एक दिव्य रोशनी चमकी और ईश्वर के दूत जिब्राइल प्रकट हुए। जिब्राइल बड़े ही आदर से कहा, प्रणाम मरियम, ईश्वर तुझसे बहुत प्रसन्न है। उन्होंने तुझे एक महान कार्य के लिए चुना है। तू एक ऐसे बालक की माता बनेगी जो पूरी दुनिया को प्यार और शांति का रास्ता दिखाएगा। मरियम के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने पूरे साहस के साथ ईश्वर की इस मर्जी को स्वीकार किया। उनके साथ उनके मंगेतर यूसुफ ने भी ईश्वर का यह संकेत पाकर मरियम का साथ दिया। इन दोनों के त्याग और भरोसे ने ही उस महान इतिहास की शुरुआत की जिसे आज पूरी दुनिया क्रिसमस के रूप में मानती है। उस समय रोमन साम्राज्य का राज था। रोमन राजा के आदेश पर पूरे देश में जनगणना हो रही थी, मतलब पूरे देश में गिनती हो रही थी। हर किसी को अपने पुश्तैनी शहर जाना था, इसलिए यूसुफ और मरियम बेथलेहम पहुँचे, लेकिन वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पूरा शहर खचाखच भरा हुआ था। जब कहीं कोई सराय या कमरा नहीं मिला, तब उन्हें एक साधारण से अस्तबल में शरण लेनी पड़ी और यहीं आधी रात को दुनिया के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म हुआ। इस जादुई पल ने इतिहास की दिशा बदल दी। उनके जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाया और उनके जन्म के बाद का समय ईस्वी एडी यानी आज का साल 2025 उसी दिव्य रात से शुरू हुई गिनती का 2025वां साल है। क्रिसमस की बात हो और उस लाल कपड़े वाले प्यारे बुजुर्ग की याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांता क्लॉज कोई काल्पनिक पात्र नहीं, बल्कि इतिहास के एक असल महापुरुष थे। चलिए चलते हैं आज से लगभग 1700 साल पीछे, चौथी शताब्दी के तुर्की में। यहाँ एक शहर था मायरा, जहाँ रहते थे सेंट निकोलस। निकोलस एक बहुत ही अमीर परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके माता पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी पूरी दौलत गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा दी। वो यीशु की करुणा में इतना विश्वास रखते थे कि वे अपनी मदद का दिखावा नहीं करना चाहते थे। इसलिए अक्सर वह रात के अंधेरे में निकलकर लोगों के दरवाजों पर गुप्त रूप से तोहफे और पैसे छोड़ाते थे। उनकी सबसे मशहूर और भावुक कहानी एक गरीब पिता की है। पिता की 3 बेटियां थी
जिनकी शादी के लिए उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लाचारी इतनी बढ़ गई थी कि उसे अपने बेटियों की भविष्य अंधकार में दिख रहा था। जब निकोलस को यह पता चला तो निकोलस ने उस परिवार की मदद करने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त के साथ कि किसी को पता न चले। निकोलस आधी रात को उस गरीब के घर पहुंचे। खिड़की के द्वारा उन्होंने सोने के सिक्के से भरी एक थैली अंदर फेंकी। कहा जाता है कि वह थैली सीधे आग के पास सूख रहे मोजों में जा गिरी। निकोलस ने ऐसा 3 बार किया, जिससे तीनों बेटियों का जीवन संवर गया। यहीं से क्रिसमस पर मोजे लटकाने व उनमें गुप्त तोहफे पाने की परंपरा शुरू हुई। जैसे जैसे सदियां बीती, सेंट निकोलस की यह उदारता पूरी दुनिया में फैल गई। डच के लोगों ने उन्हें सिंटरक्लास कहा, जो आगे चलकर सांता क्लॉज बन गया। 19वीं सदी में कवियों और कलाकारों ने उन्हें सफेद दाढ़ी, लाल कपड़े और रेनडियर की सवारी दी। आज भले ही सांता का रूप आधुनिक हो गया हो, लेकिन उनके पीछे की रूह वही सेंट निकोलस हैं, जिन्होंने सिखाया कि असली खुशी लेने में नहीं बल्कि चुपके से देने में है। समय का पहिया घूमता रहा और धीरे धीरे इस त्योहार के साथ कई सुंदर परंपराएं जुड़ती गई। आज हम जिस क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, उसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में जर्मनी से हुई थी। यह हरा भरा पेड़ अमर जवान और उम्मीद का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन समय में भी खुशियां बिखेरी जा सकती है। वक्त बदला और 19वीं शताब्दी आते आते सांता क्लॉज को वो आधुनिक रूप मिला जिसे आज हम देखते हैं। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और मुस्कुराता हुआ चेहरा। आज 21वीं सदी में क्रिसमस सिर्फ एक धर्म का त्योहार नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए शांति, भाईचारे और प्यार का प्रतीक बन चुका है। पर दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिसमस का असली मतलब सिर्फ रोशनी, सजावट या महंगे तोहफे नहीं है। यह पर्व है माता मरियम के साहस का, यूसुफ के त्याग का, प्रभु यीशु के निस्वार्थ प्रेम का और सेंट निकोलस की उदारता का। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दूसरों के आंसू पोंछने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। तो यह था 2000 सालों का वो अद्भुत सफर, जो एक अंधेरे से और मामूली से अस्तबल से शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया की जगमगाहट बन गया। इस क्रिसमस जब आप अपने घर में मोमबत्ती जलाएं या किसी को गले लगाएं, तो एक पल के लिए रुककर उस महान त्याग और प्रेम को जरूर याद करिएगा। याद रखिएगा, छोटी सी मोमबत्ती बड़े से बड़े अंधेरे को खत्म कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा नेक काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। मानवता का यही वो सूत्र है जो हम सबको एक दूसरे से बांधता है। टीजीबी मीडिया के साथ इतिहास के इस सफर को आपने अंत तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। यह कहानी आप सभी को पसंद आया होगा तो अपने घर परिवार, दोस्तों, यारों में ज़रूर शेयर करिएगा। और आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।